वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी द्वारा आलोचना प्रसंग से एकांश। ठाकुर से एक गुरु भाई ने प्रश्न किया, आप माता पिता की भक्ति करने को कहते हैं पर मुझे वे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्या जोर जबरदस्ती भक्ति होती है? परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, माता पिता अच्छा नहीं लगने का अर्थ है कि अपने जीवन में भी तुमको कोई प्रेम नहीं है। ऐसी बातें कभी मत करो। ऐसी बातें उच्चारण करना भी पाप है, सुनना भी पाप है। माता पिता ही तुम्हारे जीवन की नींव है। उनके द्वारा ही तुम्हारा यह शरीर मन तैयार हुआ है। यदि उनकी अवज्ञा करना सीखोगे तो एक दिन तुम्हें दुनिया में गुंडा की तरह घूमने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखोगे जो माता पिता की भक्ति के बिना पला बड़ा हो या बड़ा बना हो। मैं कहता हूँ, प्रत्येक दिन ऐसा अभ्यास करो। प्रत्येक दिन सवेरे उठकर माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करो। इष्टवृत्ति करते हो तो इष्टवृत्ति करने के बाद प्रत्येक दिन माँ पिता को कुछ न कुछ जरूर अर्पित करना। स्वयं अपने हाथ से सेवा यत्न करना। यदि कोई काम न हो तो कम से कम उनके जूतों में पालिश कर देना। पैर धोने का पानी ला देना। माँ से बर्तन लेकर मांज देना। रसोई करते करते माँ जब पसीना से तरबतर हो जाए तो पंखा चला देना। नित्य दिन नई तरह से कुछ सोच विचार कर काम करना और उसी काम को करना जिससे माता पिता को तुमसे संतोष हो और उन्हें शांति मिले। कई कई दिनों तक यह करके देखो, तब देखोगे कि माता पिता तुम्हें कितना मधुर लगते हैं। तब ही समझ सकोगे कि दरअसल में वे क्या चीज हैं। यदि इस जीवित देवता को खुश न कर सकोगे, यदि वे प्रसन्न न हो, तब तो सभी देवताओं के दरवाजे पर तुम्हारे लिए कांटे बिछे रहेंगे। किसी को भी तुम प्रसन्न न रख सकोगे। मातृभक्ति अटूट जतो সেই ছেলে কৃতি তত। पिता श्रद्धा माए टान সেই ছেলে स्वयं प्राण। श्री श्री ठाकुर के बाल्यावस्था की घटना है। एक बार बालक अनुकूल चंद्र के किसी शरारती हरकत के कारण माता मनमोहनी देवी बहुत गुस्सा गई। वे एक बांस की टहनी लेकर बालक को मारने दौड़े। बालक अनुकूल चंद्र पद्मा नदी की रेत पर तीव्र गति से दौड़ने लगे। अनुकूल चंद्र को पकड़ पाना माता मनमोहनी देवी के लिए असंभव था। अचानक अनुकूल चंद्र स्थिर होकर एक जगह पर खड़े हो गए। माता मनमोहनी देवी गुस्से से अस्थिर थी, सो अनुकूल चंद्र को पकड़कर दम भर काफी देर तक पीटती रही और बोली, बांस की टहनी यही रखे जा रही हैं, चुपचाप खड़ा रहना। फिर से शैतानी किया तो देखना कैसी पिटाई करूंगी। इतना बोलकर माता चली गई। बालक अनुकूल चंद्र उस तेज धूप में चुपचाप खड़े रहे। उनके मंझले भाई श्री प्रभाष चंद्र चक्रवर्ती दूर से सब कुछ देख रहे थे कि माँ अनुकूल को किस निर्दयता से मारी है। वह बालक अनुकूल के नजदीक आकर कातर स्वर में कहा, भैया तुम तो एकदम बेवकूफ हो। अच्छा भला तो कितना तेजी से तुम भाग रहे थे, फिर अचानक तुम खड़े क्यों हो गए? निर्दयता पूर्वक मार क्यों खाए? बालक अनुकूल की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। बहुत ही कातर स्वर में बोले, सही कह रहे हो मेरे भाई। मैं यदि अपने इच्छानुसार खड़ा नहीं होता तो माँ मुझे
पकड़ नहीं पाती। लेकिन मैं क्यों रुका जानते हो? पीछे मुड़कर मैंने जैसे ही देखा, माँ का चेहरा तेज धूप के कारण लाल हो गया था और बहुत जोरों से हाँफ रही थी और शरीर पसीने से तरबतर हो गई थी। मैंने सोचा, माँ यदि गिर पड़ेगी और गिरने से माँ को चोट पहुँचेगी। उस चोट की तुलना में मेरे ऊपर जो प्रहार होगा उसे मैं सहजता से सहन कर लूँगा। यह सोचकर ही मैं खड़ा हो गया। जीवन ज्योति पुस्तक, शाश्वती मासिक पत्रिका, अप्रैल 2024। व्यवहार से सद्गुरु रक्त मांस में मिल जाते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर ने कहा कि जन्मगत संपदा अच्छी रहने पर अच्छाई सहज हो जाती है, नहीं तो अच्छाई अर्जित करना कठिन है। मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति है एवं प्रवृत्ति परायणता की आकांक्षा है। तुम्हारे अंदर यदि आदर्श के प्रति तीव्र अनुराग रहे, चरित्र अभ्यास एवं व्यवहार ठीक रहे, तब तुम उसके प्रवृत्ति का कोई एक सूत्र पकड़कर धीरे धीरे उसे नियंत्रित कर सकते हो। किंतु धैर्य चाहिए। भाव, भाषा एवं कर्म सुंदर हो, उसके लिए पवित्र खाद्य की आवश्यकता है। जो पूर्व के जाजन में भी कहा गया है, मछली मांस न खाना और प्याज लहसुन मादक दो छोड़। में कहा जा रहा है कि सदाचार का जीवन पालन करना चाहिए। इष्ट में टान आग्रह ही मनुष्य के भूल त्रुटियों को बाहर निकाल देती है। माताएं जितनी सुसंस्कृत होगी, संतान संतति भी उतने ही सुसंस्कृत होंगे। जीवन में नियंत्रित करने हेतु जीवन में एक नियंत्रणकर्ता की आवश्यकता है। तभी जीवन उन्नत, सुशृंखल, सहज एवं अविरोध होगा। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने बातचीत के क्रम में कहा कि वाक्य व्यवहार, इन दोनों के अंदर समग्र सृष्टि है। मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में उनके वाक्य और व्यवहार से परिचय मिलता है। आज सोशल मीडिया पर ऐसे ही मतिछिन्न लोग अपने अल्प विवेक का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है, जो स्वयं को कलंकित हो रहे हैं और अपने परिवार को भी कर रहे हैं। और ऐसे तथाकथित असभ्य लोग प्रत्ययुग में ही रहे हैं। वाक्य हुआ आदिम शक्ति, यह है एक सूक्ष्म प्रकाश। इसका प्राण इस संपदात्मक शक्ति का अंत नहीं है। मनुष्य आज जो बनकर है, उसके पीछे है आदि वाक्य, अजस्त्र आचरण, संपक्व चलन। प्रत्येक वस्तु एवं जीवन के पीछे है सुदीर्घ सक्रिय विवर्तन का इतिहास। जो जिस स्तर पर उपनीत हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति एवं आचरण वैसा ही हुआ है। मनुष्य जब असतर्क मुहूर्त में हो, तब प्रवृत्ति उत्तेजना के मुहूर्त में वह क्या बोलता है, क्या करता है, उसी से पहचान में आ सकता है कि वह कहाँ खड़ा है। उन्नत वाक्य एवं व्यवहार में अभ्यस्त होकर ही उसे आयत्त कर सकता है। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु।